हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, है ना? क्योंकि एग्जाम डेट भी आपको पता लग चुकी है, आपके फॉर्म कब से भरने हैं उसके नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। तो सबसे बढ़िया ही पढ़ने पर ध्यान दीजिए, अपने फालतू की बातों पर ध्यान ना देकर। तो जो आपके सवाल थे, एज से लेके, सिलेबस से लेके, है ना, और बाकी डॉक्यूमेंट से लेके, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई, उसे आप ध्यान से देखिए। आपके जो भी सवाल हो गए, आई होप कि वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे इसे देखकर। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आवेदन कब से होने हैं? एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे आपके 27 दिसंबर 2023 से, और इसकी लास्ट डेट जो होगी वो होगी 16 जनवरी 2024। ठीक है, तो 16 जनवरी तक ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है डेट आपकी बढ़ेगी, एक्सटेंड होगी। क्योंकि बच्चे बहुत सारे, फॉर्म बहुत सारे भरने हैं, इतनी जल्दी इतने फॉर्म नहीं भर पाएंगे, साइट हैंग कर जाएगी। तो ऐसा मतलब आपको और समय मिलेगा भी फॉर्म भरने के लिए। बाकी फिर भी आप इस समय के अंदर फॉर्म भरवा लेना अपना, इसके लिए बैठे नहीं रहना कि डेट बढ़नी है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो पहले आपके आता है आय, इनकम सर्टिफिकेट, फिर आता है जाति, ये सामान्य को छोड़कर बाकी सबको लगेगा। कास्ट, निवास, डोमिसाइल, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, कहीं और के निवासी हैं। ईडब्ल्यूएस जनरल यानी सामान्य वालों के लिए, अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हो तो आपको 10% आरक्षण मिल जाएगा। तो मुझे लगता है जो इस कैटेगरी में आते हैं उन्हें अपना ईडब्ल्यूएस बनवा लेना चाहिए, इससे बहुत सारे फायदे मिल जाते हैं। कभी कभी इसकी कट ऑफ बहुत नीचे चली जाती है ना, तो बनवा लेना। फिर 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आपकी सिग्नेचर और आपकी फोटोग्राफ्स। ठीक है। और एक बात और, जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगने हैं ना, वो 1 अप्रैल 2023 से पुराने नहीं होने चाहिए, इसके बाद के ही होने चाहिए। ठीक है, इससे पुराने मान्य नहीं होंगे। अगर इसके बाद के आपके बने हुए हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको नए नए नहीं बनवाने। इसके पहले के हैं तो आप नए बनवा लें। उसके बाद बात आती है आपकी एज की, आयु सीमा की, जिसमें आप लोग बहुत परेशान हो कि हम फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, हमारी एज ज़्यादा तो नहीं हो गई है। तो जो वॉइस के लिए है वो जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 22 रखी गई है। बाकी सब लोगों को 5 साल की छूट दी गई है, जनरल को छोड़कर। जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, इन सबको 5 साल की छूट है जनरल की आयु में जोड़कर। जैसे कि 18 से 22 है, 18 रखी गई है जो कि जनरल वालों के लिए, इसमें 5 साल आपकी छूट मिल जाएगी। तो आपकी उम्र हो जाएगी 18 से 27 साल, यानी कि 27 साल तक आप फॉर्म भर पाएंगे। अब बात करते हैं इसमें लड़कियों की, गर्ल्स की। इनको भी 5 साल की छूट दी गई है। तो जनरल वालों के लिए जो आपकी एज रखी गई है लड़कियों के लिए, वो 18 से 25 साल। ठीक है, ये सिर्फ सामान्य कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी सबको 5 साल की छूट दी गई है। ठीक है, तो 18 से 25 में अगर आप 5 जोड़ते हो तो 25 + 5 कितना हो गया, 30 साल। तो आप 18 से 30 साल तक फॉर्म भर सकते हो। अगर इस इतनी उम्र है आपकी तो आपको किसी से नहीं पूछना, अपना हिसाब किताब लगाइए और फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लड़कों के लिए 18 से 27 हो गई है, और लड़कियों के लिए 18 से 30 उम्र तक है। ये ओबीसी, एससी, एसटी के लिए, जनरल के लिए 18 से 22 है, और लड़कियों के लिए 18 से 25 है। अभी इसके बाद जो आपकी मुख्य बात आती है वो सब्जेक्ट को लेकर, सिलेबस को लेकर। आप बहुत परेशान हो, उसको मैंने देखा है। कोई बोला सिलेबस के लिए सर स्ट्रैटेजी बता दो, स्पेशल सब्जेक्ट के लिए, कोई रीजनिंग के लिए, कोई मैथ के लिए, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा। इसमें मैं बताऊँगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आप लोग थोड़ा मतलब, है ना, पहले इतना समझ लीजिए। और ये जैसे कि आपके सिलेबस में 4 सब्जेक्ट लेके चल रहा है मैंने आपको। सामान्य हिंदी पहला आता है, इसके सामने जो क्वेश्चन लिख रखे हैं मैंने, वो अप्रॉक्सीमेट मैंने अपना दिमाग लगा रहा था कितने क्वेश्चन आपके किस सब्जेक्ट से आ सकते हैं। तो इस पर भी आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये श्योर नहीं है एकदम। मैं इसके बारे में बाद में बता दूंगा आपको। आप पहले सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। आपके सामान्य हिंदी पहला हो गया। ठीक है, आपको पता है इसके अंदर क्या क्या नहीं आना, नहीं है पता तो मैं बता दूंगा। दूसरा आपको सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल स्टडी, जनरल हिंदी, जनरल स्टडी। तीसरा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी कि मैथ है। और चौथा है आपको मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, यानी कि ये सब रीजनिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपको परीक्षा देने के लिए अपनी तैयार करनी है। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग समथिंग समथिंग काफ़ी हद तक तैयार कर लिए होंगे, है ना, रिवीजन चल रहा होगा। जिनका नहीं है तो उन्हें ज़रूरी है कि मेहनत करनी चाहिए बहुत ज़्यादा भी, क्योंकि अभी तक की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है। इससे बड़ी भर्ती ना तो पहले देखने को मिली है, और मुझे लगता भी नहीं है कि इसके बाद इतनी बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी कभी। तो प्लीज़ बहुत सारी मेहनत करिए। और परीक्षा की बात करें, टोटल नंबर्स 300 नंबर के होंगे। ठीक है, जो आपका 300 नंबर का पेपर आएगा पूरा। समय आपको 2 घंटे मिलेंगे, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे आपके। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, और जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 0.5 नंबर की होगी, यानी कि 1/4 की। ठीक है, 2 नंबर के एक क्वेश्चन होगा, और अगर आप गलत करते हैं क्वेश्चन तो 0.5 काट लिए जाएंगे। तो अगर ऐसे गुणा भाग किया जाए
नेगेटिव मार्किंग के लिए, तो 2/0.5 करेंगे, इस हिसाब से आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 की निकल के आएगी बाहर। ठीक है, तो आपको नेगेटिव मार्किंग पे ज़्यादा ध्यान देना है कि हो सके तो क्वेश्चन आपको जितने बने ना उतने बेहतर करने हैं, आपको सही करने हैं, गलत ना करो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि माइनस मार्किंग जब आपकी होती है ना, उसके हिसाब से फिर आपका कट ऑफ आती है, फिर समस्या उत्पन्न होती है। जैसे आपको तो ट्राई करना है कि आपके गलत क्वेश्चन आप ना लगाओ, जितना हो सके सही लगाओ। ठीक है, तो आई होप कि आपके जो भी सवाल थे इन सबसे लेकर वो आपके सॉर्ट आउट हो गए होंगे। बाकी आपके सिलेबस से लेकर जो रह गए हैं मैं दूसरी वीडियो में एकदम क्लियरली और डीप बता दूंगा कि आपको क्या क्या आना है, क्या पढ़ना है आपको। बाकी इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, और यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ सब्सक्राइब कर लेना कि आपको बेहतर न्यूज़ मिल सके। जय हिंद।